Good evening, students. How are you? In last class, we discussed about the structure and working of microscope and definition of cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Right? Today, we'll be discussing about cell theory and some of the important discoveries in case of cell. Okay? तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा सेल थ्योरी के साथ। सेल थ्योरी के अंदर बेटा हमारे तीन मेन साइंटिस्ट आएंगे। सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस पर 2 पॉइंट्स दिए थे। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने उन्हीं की थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया था। ओके, सो जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारी शील्डन एंड स्वान। शील्डन एंड स्वान जो सेल थ्योरी थी वो इन दो साइंटिस्ट ने दी थी स्टार्टिंग में। इनके बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे, लेकिन इन रिजल्ट्स को कंक्लूड करने के लिए उन लोगों को बहुत से दिनों तक एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे। ठीक है, इनका पहला पॉइंट ये था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, आर मेड अप ऑफ सेल्स, या फिर हम कंपोज्ड ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इनका था, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? बेसिक यूनिट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर या फिर बॉडी डिज़ाइन बनाएगी। इन दो साइंटिस्ट्स ने हमें ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स दिए। फर्स्ट रिजल्ट वो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर वो सभी सेल्स के बने हुए हैं। एंड सेकंड पॉइंट वो, सेल इज़ द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो देन द थर्ड साइंटिस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हिज नेम वाज वर्च्यू। उन्होंने जो पॉइंट दिया दैट वाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ओके, कि जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, so we can say cell theory was expanded by virtue, did by virtue। ये आपके थर्ड साइंटिस्ट है सेल थ्योरी से रिलेटेड। एंड उन्होंने जो पॉइंट दिया वो था, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स जो सेल्स आपके पहले से एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे उन्हीं में रिप्रोडक्शन होने के बाद नए सेल्स की डिस्कवरी होगी या फिर नए सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डिस्कवरी नहीं, फॉर्मेशन होगी। अगर हमारे प्री एग्जिस्टिंग मतलब स्टार्टिंग में ही कोई मटेरियल नहीं है तो उससे कोई नई चीज़ हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद होंगे उन्हीं सेल्स में सेल डिवीज़न हो या सेलुलर रिप्रोडक्शन हो, उसी से हमारे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? सो दिस इज़ द सेल थ्योरी। तो हम स्टार्टिंग से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। सेल थ्योरी इट वाज गिवन बाय शील्डन एंड स्वान। उन्होंने हमें दो पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? All living organisms are made up of cells, and second one was the cell is the basic or fundamental unit of life. Clear? Then cell theory was expanded by virtue. उन्होंने क्या बोला? All new cells arise from pre-existing cells. अब हम कुछ डिस्कवरीज देखते हैं जो सेल से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट्स ने हमें दी थी। सबसे पहली डिस्कवरी थी आपके सेल की ही, जो कि हमें रॉबर्ट हुक ने दी। राइट, रॉबर्ट हुक जिन्होंने वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था ना प्लांट की कॉर्क को, तो उन्होंने हमें डेड सेल डिस्कवर करके दिया था।
डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। आपको नेम्स याद रखने हैं, ये एमसीक्यू पार्ट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सेकंड वॉज, अब डेड सेल है तो उसके बाद आपका लिविंग सेल। लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवनहुक। एंटन वॉन ल्यूवनहुक। क्लियर? थर्ड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जिसको हम ब्रेन और बोस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। एंड फोर्थ वन इज प्रोटोप्लाज्म। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटल जितना भी स्पेस होता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर स्पेस, जिस हिस्से में हमारा न्यूक्लियस है उसको भी इंक्लूड करने के बाद टोटल जितना भी स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज करता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सो वी कैन से प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब ये वर्ड्स जो आपको नए नए लग रहे हैं अभी, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, इन सभी की डिटेल हम वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ओके, सो द प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय परकिंजी। परकिंजी। तो हमारे पास इन दो नेम्स को लर्न करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए, एल से लिविंग एंड एल से ही ल्यूवनहुक, तो आप लर्न कर सकते हैं लिविंग सेल, ल्यूवनहुक। आपको एंटन वॉन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट एवी ल्यूवनहुक भी लिख सकते हैं या फिर ओनली ल्यूवनहुक भी लर्न कर सकते हैं। देन पी से प्रोटोप्लाज्म एंड देन पी से ही परकिंजी। ओके, तो इस तरीके से आप निमोनिक बनाकर लर्न कर सकते हैं। न्यूक्लियस एन से स्टार्ट होता है एंड ब्राउन एन पे ख़त्म होता है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक। डेड हुक, डेड हुक लर्न कर सकते हैं आप। तो डेड सेल की डिस्कवरी किन्होंने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है ना। तो हमने आज क्या किया है? आज हमने सेल थ्योरी डिस्कस की है, साथ ही हमने कुछ साइंटिस्ट ने जो मेन डिस्कवरीज की हैं सेल से रिलेटेड, हमने उनको देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 टाइप के बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं, विच आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो उनके अंदर क्या कंसंट्रेशंस होती हैं, अगर हम सेल को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर क्या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, वो सारी के सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अगर आपको आज के टॉपिक में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए।